लेकिन माफी नहीं दे करेंगी। ये लड़ाई और ये संघर्ष जारी रहेगा। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस उग्र हुई है। यहाँ हम पवन खेड़ा को घूमने नहीं देंगे। पवन खेड़ा को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा के एक बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता के लिए कुछ शब्द कहे जिससे भारतीय जनता पार्टी खासा नाराज़ है और उसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी 10 जनपद यानी सोनिया गांधी जो पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और बड़ी नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके आवास के बाहर जो है वो मोर्चा खोले बैठी है। और आप तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सोनिया गांधी के आवास की तरफ कूच करने को तैयार हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पवन खेड़ा जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के लिए शब्द कहे, उनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित करके देश से माफ़ी मांगी जाए। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, अब सोनिया गांधी के आवास के बाहर की तरफ ये जा रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरों में देखिए आप कि किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे आ रहे हैं। जयप्रकाश जी, बैरिकेडिंग तोड़ रहे, पुलिस रोक रही, फिर भी आपको कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। देखिए, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिता का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है, जिसको हम नहीं सहेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है बैरिकेडिंग पे चढ़ गए। वहीं अगर हम इधर देखें तो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी जो योगिता सिंह है वो भी जो है बैरिकेडिंग पर चढ़ी है। वहीं इधर अगर हम देखें तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और पुलिस जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है, किस तरीके से देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रोष है, ये देश की जनता का रोष है। वर्ल्ड के महानायक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ ऐसी घटिया बात करेगा, उचित टिप्पणी बोलेगा, आज देश का कोई भी व्यक्ति इसको सुनने के लिए स्वीकार नहीं है। इसी बात को लेकर के रोष प्रकट करने के लिए पवन खेड़ा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के हम यहाँ पर आए। आज पवन खेड़ा ने अब सब कहे हैं, उन्हें माफी मांगनी ही पड़ी, उन्हें बर्खास्त किया जाए। सोनिया गांधी जी को कुछ शेम होनी चाहिए, उन्होंने अपनी पार्टी में इस टाइप के लोग रखे हुए। वो पवन जी ने जो अपमानजनक बात करी वो पूरे देश का अपमान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। और उनके बारे में अगर कोई अपशब्द कहेगा तो वो हिंदुस्तान की जनता का अपमान है और हम हिंदुस्तान की जनता का अपमान नहीं सही। हम तो कूदेंगे ही, हम तो जाएंगे ही, गिरफ्तारी देंगे पर हम जरूर जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार का बयान कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिया और वो भी प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिताजी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है वो पवन खेड़ा के भी प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। कांग्रेस के तो डीएनए के अंदर यही इस प्रकार के बयान लिखे हैं। याद करिए मौत का सौदागर किसने बोला था, उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला, प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में क्या बोला गया, अब किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में बोला गया, बेहद निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि तुरंत से तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत से तुरंत उसको हटाए पद से, पवन खेड़ा को, और देश से माफी मांगे। ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। राजनीति में अपना एक मॉरल होता है, अपना एक चरित्र होता है
और राजनीतिक नेताओं को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और पवन खेड़ा जी ने ऐसे व्यक्ति के लिए मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश ही नहीं विश्व के सर्वोत्तम नेताओं में से एक गिने जाते हैं, और उनके लिए इस शब्दों का प्रयोग करना ये अच्छी भाषा नहीं है। और सोनिया गांधी से मैं मांग करता हूं कि अगर उनके अंदर जरा सी भी अगर मॉरलिटी है, नैतिकता है, तो पवन खेड़ा को तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूँ यह एक घटिया हरकत है, घटिया बयान है, और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को इसके बारे में जवाब देना चाहिए, और यदि उनमें सच्चाई का एक अंश भी बाकी है तो उसे तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने जानबूझ करके माननीय प्रधानमंत्री के पिताजी पर टिप्पणी करी, और वो भी बड़े औचे अंदाज में, इसलिए हमने कहा कि भैया कांग्रेस के औचे नेता और औची टिप्पणी वो इस बात का सबूत है कि मानसिक दिवालियापन से कांग्रेस जूझ रही है। और वो जो बार बार कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस खत्म हो रही है, और कांग्रेस किसी और की वजह से नहीं, कांग्रेस अपनी हरकतों और कांग्रेस अपने नेताओं के ओछे बयानों की वजह से खत्म हो रही है। आज शर्म आती कहते हो कि एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस स्तर पर उतर जाएगा अपनी चमचागिरी के लिए, नेहरू गांधी परिवार की चमचागिरी करने के लिए, कि वो माननीय प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिताजी को भी टिक्का टिप्पणी करने से नहीं बख्शेगा। मुझे लगता है उन्हें शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा के बयान को लेकर गरमाई सियासत जो है वो अब 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के आवास तक पहुंच गई है। और कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तत्काल प्रभाव से पवन खेड़ा को पार्टी से निलंबित करके देश से माफी मांगनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या कुछ जवाब आता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।